एंड वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प्स। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आज हम वो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो कि यूजफुल होते हैं किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शन को देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसकी हम क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होना चाहिए हमारे पास एंड इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। एंड देन ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको हम सबस्ट्रेट बोल रहे हैं, इस पे कोई भी एक रिएजेंट होगा वो अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है इसके ऊपर अटैक करेगा एंड देन हमारे पास फॉर्म होगी इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है इसके अंदर हमारे पास लाइक ये प्रोडक्ट नहीं होते, ये हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच की एक स्टेज होती है जहां पे हमको लाइक डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। जहां पे हमको लाइक कोई भी हमारे पास एटम है, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है कार्बन का, वहां पे हमको ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिल सकती है जो कि आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे, जब स्टडी करेंगे। देन इंटरमीडिएट स्टेज लाइक हमारे पास कोई इस तरीके से मॉलिक्यूल है CH3CH2 एंड यहाँ पे हमने अटैकिंग रिएजेंट ले लिया है, लाइक हमने लेते हैं H2O, HOH इस तरीके से लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सबस्ट्रेट एंड दिस इज अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट। तो यहां पे क्या होगा, ये अटैकिंग रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगी एंड हमको एक मिलेगी इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज किस तरीके से होगी, लाइक ये जो OH है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये CH3 है यहाँ पे, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 देयर इज CH2 एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो है बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, दिस इज बॉन्ड ब्रेकेज। ठीक है, इसको बॉन्ड क्लीवेज भी बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक स्टेज प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट स्टेज। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है यहाँ पे ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट इसके बाद हमको मिलते हैं। ठीक है, देन ये जो हमारे पास H का जो बॉन्ड था, यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे। सो ये एक H जो था ये यहाँ से निकल जाएगा बाहर एंड देन हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज CH3CH2 एंड OH। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिल गया प्लस यहाँ पे जो H था दिस एंड ये वाला जो हाइड्रोजन हमारे पास लेफ्ट रह गया है ये क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पे H2। दिस इज बाय प्रोडक्ट, H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेज बनती है एंड देन फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो हमको सबस्ट्रेट के लिए यहाँ पे क्या होना जरूरी है, दैट इज यहाँ पे हमारे पास कार्बन जो है ये फॉर्म करे कोई भी एक न्यू बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। लाइक अगर हम दोनों को देखें, लाइक इसको भी हम सबस्ट्रेट बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ हमारे पास क्या आना चाहिए, नया बॉन्ड आना चाहिए। जो कार्बन जहां पे हमारे पास प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। अगर दोनों में हमारे पास कार्बन कार्बन प्रेजेंट है देन हम देखेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन हम किसको सबस्ट्रेट ले रहे हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास सबस्ट्रेट ये है, ये अटैकिंग रिएजेंट है एंड देन इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी एंड देन हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हो गई हमारे पास क्या, कोई भी एक जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसको स्टडी करने के लिए यहाँ पे हमको डिफरेंट स्टेप्स स्टडी करने पड़ेंगे। लाइक हमको यहाँ पे बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है इसको देखना पड़ेगा, बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है इसको देखना पड़ेगा एंड कौन सा यहाँ पे हमको मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि इन्वॉल्व होती है किसी भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं लाइक हमारे पास कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है उसका फिशन किस तरीके से हो रहा है।
ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड है वो किस तरीके से क्लीवेज होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरीके से होती है, लाइक ये एरो मैंने इस तरीके से शो क्यों की, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो फिशन मीन्स क्लीवेज एंड कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड हम सबको पता है दैट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्लीवेज जो है कोवलेंट बॉन्ड का दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, सेकंड इज होमोलाइटिक क्लीवेज। फर्स्ट इज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज एंड सेकंड इज होमोलाइटिक सो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के अंदर हमारे पास क्या होगा, कोई भी एक बॉन्ड है लाइक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लाइक ये कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन ने एंड हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, देन ये हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एक फ्रेगमेंट के पास रह जाएंगे। ठीक है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, लाइक एक बॉन्ड जो है ये शो करता है 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है किसी भी एक हमारे पास फ्रेगमेंट के पास रह जाएगा। किस तरीके से, लाइक हमने यहाँ पे ले लिया CH3Br। ठीक है, CH3Br के बीच में ये हमने कोवलेंट बॉन्ड शो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है अब क्या होंगे किसी भी एक फ्रेगमेंट के पास, लाइक दिस इज वन फ्रेगमेंट, दिस इज सेकंड फ्रेगमेंट, तो किसी भी एक फ्रेगमेंट के पास रह जाएंगे। जनरली Br जो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, बट Br जो होता है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे Br के पास। ठीक है, Br के पास चले गए तो हमारे पास क्या हुआ, दिस इज CH3, लाइक इसको हम ओपन करके लिख लेते कुछ इस तरीके से, CH3 प्लस Br। अब क्या होगा, इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन Br ने लिए हैं। ठीक है, Br के ऊपर चले गए तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा, Br नेगेटिव, एंड कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन Br को लेने दिए, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो अपने इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास है इसको हम बोलेंगे कार्बोकैटायन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ने एक्वायर किया है पॉजिटिव चार्ज एंड इसके अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 6 स्टेट। ठीक है, सो 6 स्टेट इलेक्ट्रॉन इसके पास है, किस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एंड यहाँ पे जो कार्बन है इसने एक्वायर किया है पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोकैटायन। एंड स्टार्टिंग में जब इसकी स्टडी हो रही थी तब इसको बोला जाता था कार्बोनियम आयन। क्या बोला जाता था, कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कार्बोकैटायन होता है ये भी हमारे पास क्लासिफाइड होता है इनटू 3 कैटेगरीज, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड टर्शरी कार्बोकैटायन। सो हमारे पास जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है किसको बोलेंगे, जहां पे हमारे पास कार्बन, एक सिंगल कार्बन अटैच हो किसके साथ, जिसने एक्वायर किया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन CH3 लगा दिया हमने एंड देन CH2 पॉजिटिव, यहाँ से एक H को हमने रिमूव करके लगा दिया CH3। यहाँ पे एक सिंगल कार्बन, ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली अटैच है इस कार्बोकैटायन के साथ, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन या प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसी तरीके से सेकेंडरी किसको बोलेंगे, जहां पे हमारे पास
दो कार्बन अटैच हो किससे, कार्बोकेटायन से, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो CH3 यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, यहां से हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है एंड देन लगा दिया CH3 एंड देन ये हो गई हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन। टर्शरी कार्बोकेटायन के अंदर हमारे पास क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड 3 हमने यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, कार्बन ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोकेटायन होते हैं, दीज आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज कार्बोकेटायन के अंदर क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6, हमने बोला यहाँ पे 6 स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 स्टेट है और हमारे पास हमको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, ठीक है। सो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए दीज आर हाईली रिएक्टिव, इसीलिए ये क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होंगे और इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें कि हमारे पास कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, हम यहीं पे कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो हमारे पास ये जो टर्शरी कार्बोकेटायन है, इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये किस तरीके से मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन जो है, ये जो कार्बन है, दिस इज अटैच, डायरेक्टली अटैच विथ 3 कार्बन एटम। तो ये शो करेंगे यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एक बार आप बस यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए कि इसकी वजह से हमारे पास लाइक ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आप इस तरीके से कंसीडर कर लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसको, कार्बन को, ठीक है। यहाँ पे 3 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कार्बन को, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी सबसे कम होगी, तो ये स्टेबल हो जाएगा। देन हमारे पास सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि जो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो लेके जा रहा है। एक सेकंड केस भी हो सकता है, लाइक ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारे पास CH3 ले जाए, कोई हमारे पास यहाँ पे ऐसा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो जो कि इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जा रहा, तो इस तरीके की कंडीशन भी आ सकती है, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है दैट इज CH3 एंड हमने Z लगा दिया, कोई भी हमारे पास एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहा। तो यहां पे मैंने ले लिया CH3 एंड देयर इज Z को हमने मान लिया दिस इज अ लिविंग ग्रुप। सो जो लिविंग ग्रुप होते हैं वो इजीली निकल जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये चले गए किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन, ठीक है। सो CH3 यहाँ पे नेगेटिव, देन प्लस Z के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है। तो अगर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो कार्बन है इसने एक्वायर किया है नेगेटिव चार्ज, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्बो एनायन। क्या बोल रहे हैं, कार्बो एनायन। एंड ये जो हमारे पास कार्बो एनायन होते हैं दीज आर हाईली अनरिएक्टिव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसीलिए दीज आर हाईली हाईली रिएक्टिव होंगे ये, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी रिएक्ट करें और स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर मेनली यही होता है कि लाइक हर कोई स्टेबल होना चाहता है एंड इसके ऊपर चार्ज है तो ये स्टेबल तो है नहीं, तो इसीलिए दीज आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। सो दीज आर हाईली रिएक्टिव। सो इस तरीके से भी क्लीवेज हो सकता है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा हेटेरोलेटिक क्लीवेज, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी एक फ्रेगमेंट रख रही है, ठीक है। सेकेंड हम यहाँ पे स्टडी करते हैं होमोलेटिक क्लीवेज। होमोलेटिक
क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 स्पीसीज होगी जिनके अंदर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, दोनों स्पीसीज के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, एंड ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इसको हम शो करेंगे किससे, फिश हुक से। किससे, फिश हुक। किस तरीके से, लाइक इस तरीके से या फिर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम शो करेंगे किसको, सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल इज लाइक CH3 एंड देयर इज X। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया, X कोई भी हमारे पास ग्रुप ले लिया, एंड देन हमको पता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो इसको हम ऐसे शो करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, पूरी एरो शो नहीं करेंगे, हाफ एरो शो करेंगे इस तरीके से। देन जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH3 फ्री रेडिकल। ये जो हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन आया इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। देन प्लस X फ्री रेडिकल, X फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन होगी जिसके अंदर हमारे पास होमोलेटिक क्लीवेज है। एंड यहाँ पे एक चीज रह गई है, लाइक जो हमारे पास हिट्रोलेटिक क्लीवेज होती है, दीज आर प्रेजेंट इन पोलर कंपाउंड्स या पोलर रिएक्शन, जिसको हम बोलेंगे पोलर रिएक्शंस। ठीक है, एंड जो हमारे पास होमोलेटिक क्लीवेज होगी, दीज आर नॉन पोलर क्लीवेज। ठीक है, देन अगर हम यहाँ पे बात करें फ्री रेडिकल की, सो फ्री रेडिकल भी यहाँ पे हमारे पास क्लासिफाइड है इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंड इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल, थर्ड इज टर्शरी फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल को हम किस तरीके से शो करेंगे वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है CH3 फ्री रेडिकल, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। अगर हम यहां से रिमूव कर दे 1 हाइड्रोजन को, एंड देन हम यहाँ पे क्या लगा दे, कोई भी एक कार्बन का ग्रुप, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं CH2 एंड हमने यहाँ पे लगा दिया CH3 एंड दिस इज फ्री रेडिकल। देन दिस इज इथाइल रेडिकल। देन हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को और रिमूव किया एंड देन लगा दिया एक कार्बन का ग्रुप वापस से, एंड दिस इज, सो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। एंड देन हमने यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, CH3C फ्री रेडिकल, CH3 एंड यहाँ पे हमने 3 ग्रुप लगा दिए, सो दिस इज टर्ट ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, इस तरीके से दीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज। एंड अगर यहाँ पे हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो यहाँ पे हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल जो होगा, दिस इज मोर स्टेबल, एंड देन आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी, एंड देन प्राइमरी, एंड दिस। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ब्रेक होता है। ठीक है, सो ये तो हमने देखा कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। आगे डिफरेंट स्टेप्स आने वाले हैं जो कि हमको ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।